अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अय्याज शुजा। मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। दोस्तों, 3 बड़ी खबरें लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। पहली खबर यह है कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा को नवाजने का फैसला किया गया है। आम इंतखाबात से पहले और आम इंतखाबात के दौरान और बाद में भी जो जो इस्टेब्लिशमेंट की उन्होंने मदद करनी है, उस हवाले से उनको किस तरह नवाजा जाएगा, इस हवाले से बात करेंगे। दूसरी खबर यह है कि ईद के बाद शहबाज हुकूमत के लिए बड़ा झटका तैयार है। वो क्या है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और तीसरी खबर यह है कि इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस को पीटीआई के जो वर्कर्स हैं, मुजाहिरीन जो एहतजाज करेंगे, उनके हवाले से नए अहकाम जारी किए गए हैं इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। आप समझ रहे होंगे वफाकी हुकूमत की जानिब से नहीं, ये उनसे अहकाम नहीं लेते, बराह रास्त इस्टेब्लिशमेंट से, आईजी इस्लामाबाद भी और पंजाब पुलिस भी। तो उस हवाले से भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इमरान रियाज और असद तूर के हवाले से आपको आज एक नई खबर दूं कि पूरी दुनिया के मीडिया में इस वक्त उन दोनों की हवाले से चर्चा है। और जो तंजीमें हैं, सहाफ़ती तंजीमें, वो इस वक्त उनके खिलाफ, ये इनकी गैर कानूनी गिरफ्तारियों के खिलाफ शदीद एहतजाज कर रही हैं। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में सोशल मीडिया के तमाम, जो एक्स है, टिकटॉक है, इंस्टा है, फेसबुक है, ये सब बंद हैं, उसके खिलाफ भी काफ़ी आवाज़ उठाई जा रही है कि पाकिस्तानी रियासत क्या कर रही है, ये किस तरफ मुल्क को लेके जा रहे हैं। अब बात करेंगे सबसे पहले कि पीटीआई के कारकुनों के खिलाफ क्या स्ट्रेटजी तैयार की गई है। स्टैब्लिशमेंट की जानिब से इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस को अहकाम जारी किए गए हैं कि पीटीआई के जो भी कारकुन एहतजाज के दौरान पकड़े जाएं, उनको बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जाए। और ये तशद्दुद उनको थानों में ले जाकर नहीं करना, बल्कि मीडिया के सामने करना है, ताकि दहशत बिठाई जा सके, धाक बिठाई जा सके पीटीआई के कारकुनों पे भी, अवाम पे भी, कि जो भी बाहर निकला उसकी जान की जमानत नहीं दी जाएगी। अहमद शाह के साथ जो कुछ हुआ, उसको उसी वक्त तशद्दुद का निशाना बनाया गया था जब गिरफ्तार किया गया, उसको मारते हुए गाड़ी में बिठाया गया। उस जैसे दर्जनों कारकुन थे जिनको पुलिस ने बेईमाना तशद्दुद का गिरफ्तारी के वक्त और बिलखसूस मीडिया के सामने, इससे पहले मुझे भी 31 साल हो गए हैं इस फील्ड में, ऐसा कोई मामला होता था तो पुलिस की कोशिश होती थी कि अगर ऐसे कारकुनों पर तशद्दुद करना भी है तो सबसे पहले मीडिया को वहां से भगाया जाए। और वो मीडिया के ऊपर जानबूझ के तशद्दुद करते थे या कोई ऐसा काम करते थे कि मीडिया वहां से कवरेज ना कर सके। लेकिन इस बार जो पीछे से अहकाम थे, डेलिबरेटली जानबूझकर मीडिया के सामने तशद्दुद करने का हुक्म था, ताकि खौफ पैदा हो और लोग एहतजाज के लिए बाहर ना निकलें। और आइंदा अगर इमरान खान को एहतजाज की कॉल दें तो कम से कम पंजाब और इस्लामाबाद में एहतजाज ना हो, केपीके या मुल्क के छोटे छोटे पॉकेट्स में एहतजाज होता रहे, उसकी उनको कोई परवाह नहीं है। दूसरी खबर, मैंने आपसे कहा था कि शहबाज हुकूमत के लिए एक बड़ा झटका तैयार है ईद के बाद। मौलाना फजलुर रहमान ने ईद के बाद एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है मौजूदा हुकूमत और धांधली के खिलाफ। एएनपी और बलूचिस्तान की जो पार्टियां हैं वो पहले ही एहतजाज कर रही हैं। उसके साथ साथ सिंध की जो कौम परस्त जमातें हैं वो भी एहतजाज कर रही हैं। पीटीआई जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, इस इंतखाबात में उभरी सबसे बड़ी जमात बन के, वो भी एहतजाज पे है। लेकिन मौलाना फजल रहमान का, आप कहेंगे ये बाकी एहतजाजों से हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ता, मौलाना फजल रहमान के एहतजाज का क्या मसला है? तो ये है कि मौलाना फजल रहमान के पास एक बहुत बड़ी फॉलोइंग है उनके दीनी मदारस के जो बच्चे हैं उनकी। और उन्होंने इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी इस्लामाबाद में धरना दिया था, और उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो हुकूमत के साथ थी, जनरल बाजवा पीटीआई की हुकूमत के साथ थे, और उनको बड़ी मुश्किल से मुज़ाकरात करके मनाया गया और वहाँ से उठाया गया। और उस धरने के नतीजे में उन्होंने मुस्लिम लीग नून की क़यादत, खुसूसन नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए कुछ नरमियाँ हासिल की थी। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई उस धरने के नतीजे में, जबकि पीपल्स पार्टी के भी मुकदमात के हवाले से उनको रिलीफ दिया गया। तो इसलिए ये खौफजदा है मौलाना फजल रहमान की एहतजाजी तहरीक से। और इस वक्त पीडीएम पूरी की पूरी, और खुसूसन शहबाज सरकार जो है, वो पूरी की पूरी उनको मनाने के उसमें इस वक्त मिशन पे है कि किसी तरह मौलाना फजल रहमान को किसी तरह मना लिया जाए और वो हुकूमत के खिलाफ एहतजाज ना करें। आखिरी खबर, मैंने आपसे कहा था कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को नवाजने का फैसला किया गया है, और उनको चूंकि आइंदा भी तमाम ये मामलात उनके पास ही आने हैं, धांधली के हवाले से भी, सीटों के हवाले से, फॉर्म 45, फॉर्म 47 और ये मखसूस नशिस्तों का मामला भी उनके पास जा रहा है।
तो ये मखसूस नशिस्तें इसलिए पीटीआई को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं दी गई कि इसके बाद तकरीबन 234 के करीब, यानी ये सीटें नून लीग और पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों में बांट दी गई हैं, जिसके बाद हुकूमती इत्तेहाद का कौमी असम्बली में जो नंबर है 234 हो जाएगा और इस तरह उनको 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी। और इस 2/3 अक्सरियत के उस पर मैं आपको बताऊं कि बाकायदा 2/3 अक्सरियत के बाद ये वो कर सकेंगे, उनकी एक्सटेंशन के हवाले से भी फैसला कर सकेंगे। और इसके साथ साथ एक और बड़ी अहम तरीन ताकतवर शख्सियत की एक्सटेंशन के हवाले से भी मौजूदा हुकूमत जो है वो फैसले ले सकेगी। इसीलिए पीटीआई को ये सीटें नहीं दी गई जो उनका हक था, और सुप्रीम कोर्ट से भी पीटीआई के लिए इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा है। मजीद अपडेट भी इसके लिए आपकी खिदमत में पेश करता रहूंगा। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।